रशिया और यूक्रेन की जो जंग है इसको 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल के दौरान हजारों फौजी तो मारे गए ही हैं दोनों मुल्कों के, लेकिन बेगुनाह सिविलियंस भी मारे गए हैं यूक्रेन की, जो कि बड़े अफसोस की बात है। अब वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका, इनके जो तनकीद के तीर हैं वो तो रशिया की तरफ हैं ही कि इस सारी कत्लो गारतगरी का जिम्मेवार रशिया है। लेकिन रशियंस कह रहे हैं कि असल में हमने एक बड़ी जो तबाही थी उसको रोकने के लिए ये जंग की। वो यूं कि अमेरिका और जो वेस्ट वाले हैं ये नेटो को हमारे बॉर्डर्स पर ला रहे थे यूक्रेन के अंदर, और अगर नेटो हमारे बॉर्डर्स पर आ जाता तो हमें नेटो के साथ लड़ना पड़ता है। एक बड़ी लड़ाई, यानी पूरा का पूरा यूरोप यूं समझे कि उसके साथ रशिया को डायरेक्ट लड़ना पड़ता। तो उसको रोकने के लिए फिर हमने ये काम किया कि नेटो यहाँ ना आने पाए, इसलिए हम घुस गए। अब ये जो रशियन नैरेटिव है, जाहिर सी बात है अमेरिका और उसके जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं वो इसको मन घड़त करार दे रहे हैं कि ऐसा तो होने ही नहीं वाला था, नेटो तो आ ही नहीं रहा था यहाँ पे। लेकिन एक बड़ा इंकशाफ हुआ है अब, और ख़ुद अमेरिका से हुआ है। अमेरिका का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 1-2 रोज़ पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच की है, छोटी सी, वो भी मैं दिखाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ी देर में। लेकिन वो ये कह रहे हैं उस स्पीच के अंदर कि ये जो जंग हुई है ना, ये असल में अमेरिकनों ने ही, अमेरिका की जो ग्लोबलिस्ट बैठे हुए वहाँ पर और वहाँ पर जो वॉर मॉन्गर्स हैं, उन्होंने ये जंग शुरू की है और उन्होंने असल में हालात ऐसे क्रिएट कर दिए कि ये जंग हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर मैं होता ना तो ये जंग कभी भी नहीं होती। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं अभी भी आ जाऊं अमेरिका के सदर के तौर पर, इनको रिप्लेस करूं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अपने आवाम को, वो कह रहा है कि 24 घंटों के अंदर अंदर ये जंग खत्म हो सकती है, विद इन 24 आवर्स। ये बहुत बड़ा क्लेम है। उसने कहा ये खुद क्रिएट की गई है जंग और इसको रोकने की कोई सीरियस अटेम्प्ट हो नहीं रही। और उसने कहा कि वर्ल्ड वार 3 के हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये ट्रंप कह रहा है वर्ल्ड वार 3 के हालात पैदा किए जा रहे हैं। मैं वो वाहिद अमरीकी सदर हूं जिसने कोई नई जंग शुरू तो नहीं की, उल्टा सारी जो जंगें चल रही थी मैंने वो ख़त्म की। फिर उसने कहा मैंने मिडल ईस्ट से ट्रूप्स निकालने की मैंने बात की, मैंने अफगानिस्तान से निकाले, मैंने ये किया वो किया, ये सारा कुछ, और मैंने फोकस रखा अपने अवाम की भलाई के लिए कि यहाँ पर बिजनेस हो, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो। मैंने जंगों से इज्तनाब करने की कोशिश की। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद दोबारा से अमेरिका जंगें छेड़ रहा है और इस जंग का फ़ायदा सिर्फ अमेरिकन जो ग्लोबलिस्ट बैठे हुए हैं उनको पड़ रहा होता है, अवाम का नुकसान हो रहा होता है। अच्छा, अमेरिका के लिए यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज क्रिएट ये हो रहा है कि खुद वेस्ट के अंदर, अब देखें ना, अमेरिका से आवाज़ें आ रही हैं ये जंग ख़त्म करो, और यूरोप के अंदर भी जो अमेरिकन इत्तेहादी हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा है कि इस जंग को स्टॉप करें, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 3 में कन्वर्ट हो सकती है अगर इसको रोका ना गया यहाँ पर। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर भी दबाव है। और ऐसे में चाइना, इंपॉर्टेंट बात देखें, चाइना का जो सदर है वो जा रहा है मॉस्को। कुछ ही अरसे के अंदर उनका जो दौरा है वो तय हो चुका है, बस डेट अनाउंस नहीं हुई, वो हो जाएगी चंद रोज़ के अंदर। लेकिन अगर मुझे बताएं चाइनीज़ जंगबंदी कराने में कामयाब हो जाता है, जो कि बड़े आइडियल पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि उनके मॉस्को के साथ अच्छे रिलेशन हैं और यूक्रेन वाले भी उनको एक पॉजिटिव नज़र से देख रहे होते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर यहाँ पर ये जंग चाइना ख़त्म कराता है, यूरोप की जंग को अगर चाइना ख़त्म कराता है, तो अमेरिका कहाँ खड़ा होगा? और ऐसे में अमेरिका के उस वेस्टर्न जो रीजनल ऑर्डर है उसको तो बहुत शदीद धचका लग सकता है, क्योंकि फिर चाइना इमर्ज हो जाएगा ना एक नए लीडर के तौर पर यूरोप के अंदर, जो कि यूरोप के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर रहा होगा। तो इस जंग का चाइना के हाथों ख़त्म होने से या पीस होने से अमेरिका को डायरेक्टली नुकसान है। ऐसे में डर ये भी है कि कहीं वो जो वॉर मशीनरी बैठी हुई है वहाँ पर, जो चाहते हैं कि जी जंगें होती रहें, असला बिकता रहे, वेपन्स बिकता रहे, माल बनाते रहें, मुझे डर है कि कहीं वो इस जंग को नया ट्विस्ट ही ना दे दें। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ना हो कि शी जिनपिंग के वहाँ जाने से पहले कुछ ऐसा जिन पटारी से निकाल लिया जाए कि मामला मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि एज आई सेड अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो इसका डायरेक्ट लॉस जो होगा वो अमेरिका को होगा। उनका जो रीजनल ऑर्डर है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि उनके होते हुए चाइना इमर्ज हो गया एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री। तो फिर आइंदा तो सारे के सारे उधर ही देख रहे होंगे, बीजिंग की तरफ, वाशिंगटन की तरफ कौन देख रहा होगा। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इस जंग ने मोस्ट प्रोबेबली इस साल में ख़त्म होना है। मेरी ये असेसमेंट है कि इसको अब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन चाइना के लिए ख़तरनाक होगी और मॉस्को जो है वो चाइना का
कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनर है, दोनों के जो गोल्स हैं वो सेम है, दोनों का जो रीजनल ऑर्डर ग्लोबल ऑर्डर है वो सेम ही तरीके का बना हुआ, नो लिमिट पार्टनरशिप है। तो अगर ये एस्केलेट होती है लार्जर स्केल पे तो इसका सबसे बड़ा नुकसान चाइना को होगा, उनका बेल्ट एंड रोड्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस जंग के फैलने की वजह से। तो मुमकिन है कि इस साल के अंदर अंदर चाइना कोई फार्मूला लेकर आ जाए, जिसके लिए वैसे इम्कानात हैं, कहा जा रहा है, ऐसे रूमर्स हैं कि चाइना किसी पीस प्लान पे काम कर रहा है। उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो कुछ बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और कोई नया फार्मूला ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि यूक्रेन को भी एक्सेप्टेबल हो और रशियंस को भी एक्सेप्टेबल हो, उस पर वो काम कर रहे हैं। अगर ये फार्मूला हिट हो जाता है इनका तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और उनके जो वेस्टर्न इत्तेहादी हैं वो खिसक सकते हैं चाइना की तरफ। आप ज़रा डोनाल्ड ट्रंप साहब को सुने कि उन्होंने इस जंग के हवाले से कैसे अमेरिका को एक्सपोज किया है, और वो खुद कह रहा है कि ये जो जंग है वो हमारी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और अगर मैं आ जाऊँगा तो 24 घंटे के अंदर भी इसको ख़त्म कर सकता हूँ। World War III has never been closer than it is right now. We need to clean house of all of the warmongers and America last globalists in the deep state, the Pentagon, the State Department, and the national security industrial complex. One of the reasons I was the only president in generations who didn't start a war is that I was the only president who rejected the catastrophic advice of many of Washington's generals, bureaucrats, and the so-called diplomats who only know how to get us into conflict, but they don't know how to get us out. For decades, we've had the very same people, such as Victoria Nuland and many others just like her, obsessed with pushing Ukraine toward NATO, not to mention the State Department support for uprisings in Ukraine. These people have been seeking confrontation for a long time, much like the case in Iraq and other parts of the world, and now we're teetering on the brink of World War III. And a lot of people don't see it, but I see it, and I've been right about a lot of things. They all say Trump's been right about everything. None of this excuses in any way the outrageous and horrible invasion of Ukraine 1 year ago, which would have never happened if I was your president, not even a little chance. But it does mean that here in America, we need to get rid of the corrupt globalist establishment that has botched every major foreign policy decision for decades, and that includes President Biden, whose own people said he's never made a good decision when it comes to looking at other countries and looking at wars. We have to replace them with people who support American interests. Over our 4 years in the White House, we made incredible progress in putting the America Last contingent aside and bringing the world to peace. And now we're going to complete the mission. The State Department, Pentagon, and national security establishment will be a very different place by the end of my administration. In fact, just into my administration, it'll be a very different place, and it'll get things done, just like I did 4 years ago. We never had it so good. We'll also stop the lobbyists and the big defense contractors from going in and pushing our senior military and national security officials toward conflict, only to reward them when they retire with lucrative jobs, getting paid millions and millions of dollars. Take a look at the globalist warmonger donors backing our opponents. That's because they're candidates of war. I am the president who delivers peace, and it's peace through strength. There was a reason we had no conflict. There was a reason we didn't get into wars, because other countries respected us. I entirely built, all right from the beginning, rebuilt our military. It's a big reason for that. They didn't want to mess around with the United States, and now they're laughing at us. We could end the Ukraine conflict in 24 hours with the right leadership. At the end of my next 4 years, the warmongers and frauds and failures in the senior ranks of our government will all be gone, and we will have a new group of competent national security officials who believe in defending America's vital interests above all else. Thank you very much.